देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। हमारी लड़ाई लंबी रहेगी और हम लोग अपना घर को बचाने के लिए, और भूमिहीन किसान यहाँ पर है, तो भूमिहीन किसानों का जो ज़मीन चला जाएगा तो हम लोग उसके लिए जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। किसी भी हालत में की ज़मीन जो है पहले से ही अधिग्रहण बहुत ज़्यादा जा चुका है। हाँ। और जो शेष बचा हुआ है सिर्फ आवासीय भूमि बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ के किसान लोग कहना है कि हमारे पास बड़ी किसानी है, 2, 4, 5 कट्ठे वाले किसान हैं और वो ज़मीन अभी किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। हम लोग नहीं देंगे, जान देने के लिए तैयार हैं, मर जाएंगे लेकिन घर जो है तोड़ते नहीं देंगे। हमारी मांग है कि पूर्व में हम लोग मांग किए थे तो रिंग रोड से पश्चिम बस स्टैंड कर दिया गया था 13 एकड़ कन्हौली मौजा में और 37 एकड़ पेनाठी मौजा में 4 साल पहले। उसके बाद फिर हम लोग सो गए, सरकार भी सो गई और उसके 4 साल के बाद फिर सरकार का कहना है कि रिंग रोड से पश्चिम। कन्हौली वासियों का जो मांग है उसके साथ हम पूरे साथ खड़े हैं। इनका हर आंदोलन में हम लोग साथ रहेंगे, हम और हमारी पार्टी। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। राजधानी पटना से सटे बिहटा प्रखंड के कन्हौली गांव में बन रहे बस अड्डे का निर्माण को लेकर लगातार जमीन अधिग्रहण पर ग्रहण लगा हुआ है। बस दरअसल बता दें कि लगातार वहां के लोगों का कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे, सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो लोग हैं वहां पे चक्का जाम कर दिए हैं और जहां कन्हौली गांव के तमाम ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर चक्का जाम किया और विरोध मार्च के साथ साथ एक आम बैठक भी की, जहाँ इस विरोध मार्च में सभी लोगों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में जमकर नारेबाजी भी किया और कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन और घर सरकार को नहीं देंगे। दरअसल बता दें कि लगातार कन्हौली गांव में लगभग 100 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का निर्माण होना है, जिसको लेकर जमीन अधिग्रहण का काम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अब कन्हौली गांव के ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है, जहां बुधवार को कन्हौली गांव के तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम लोगों के द्वारा बैठक किया गया, साथ ही चक्का जाम और विरोध मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से इस कन्हौली गांव में जो है वो इस हवाई अड्डे में बन रहे कार्य को लेकर कई जो बाधाएं हैं वो आ रही हैं। ऐसे में जो लोग हैं, जानकारी देते हुए तमाम जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। तो कहेंगे सरकार से कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। हमारी लड़ाई लंबी रहेगी और हम लोग अपना घर को बचाने के लिए, और भूमिहीन किसान यहाँ पर है, तो भूमिहीन किसान का जो जमीन चला जाएगा तो हम लोग उसके लिए जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसी भी हालत में नहीं देंगे। कितना एकड़ जमीन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है? सरकार की तरफ से तो पहले 25 एकड़ मुख्यमंत्री आए थे, तो उसके बाद 50 एकड़ और अभी एक सप्ताह पहले माननीय जिलाधिकारी आए हैं तो 100 एकड़ का घोषणा करके गए हैं। पूरी तरह से कन्हौली बर्बाद होने जा रहा है। कितना आबादी हुआ कन्हौली गाँव का? कन्हौली का आबादी लगभग 6000 है। घर कितना होगा? घर यहाँ पर 300 से 400। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप लोग? अभी विरोध मार्च निकल। हमारी मांग है कि पूर्व में हम लोग मांग किए थे तो रिंग रोड से पश्चिम बस स्टैंड कर दिया गया था 13 एकड़ कन्हौली मौजा में और 37 एकड़ पेनाठी मौजा में 4 साल पहले। उसके बाद फिर हम लोग सो गए, सरकार भी सो गई और उसके 4 साल के बाद फिर सरकार का कहना है कि रिंग रोड से पश्चिम किसानों का और घर द्वार बर्बाद करके कन्हौली में ही बस स्टैंड बनाएंगे। इसलिए सरकार से हमारी मांग है, मांग पूरी नहीं होगी तो जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे और लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ की जमीन जो है पहले से ही अधिग्रहण बहुत ज़्यादा जा चुका है। हाँ। और जो शेष बचा हुआ है सिर्फ आवासीय भूमि बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ के किसान लोग कहना है कि हमारे पास बड़ी किसानी है, 2, 4, 5 कट्ठे वाले किसान हैं और वो ज़मीन अभी किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगले 4 साल में जो डीएम साहब का वार्ता हुआ था 13 एकड़ देने में सहमति बना था, 37 एकड़ जा रहा था पेनाठी मौजा और फिर उसको उलट करके जो है सो पूरा गांव को, बस्ती को उजाड़ रहे हैं। इसलिए गांव उजाड़ने नहीं देंगे, बस स्टैंड नहीं बनने दिया जाएगा। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। स्टेट को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए, अन्यथा गरीब को मतलब कि जो मारने से अच्छा है हम लोग जान दे देंगे। लेकिन खुद मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ पे। खुद मुख्यमंत्री भी आए थे, उसका आके सर्वे किए, निरीक्षण किए लेकिन वो गलत ढंग से मतलब कि जो है गांव बर्बाद करना चाह रहे हैं, वो उस पर हम लोग सहमत नहीं हैं। जमीन नहीं किसी भी हालत में हम लोग उस पर सहमत नहीं है, जमीन हम लोग नहीं देंगे, जान देने के लिए तैयार हैं, मर जाएंगे लेकिन घर जो है तोड़ते नहीं देंगे। कन्हौली वासियों का जो मांग है उसके साथ हम पूरे साथ खड़े हैं। इनका हर
आंदोलन में हम लोग साथ रहेंगे, हम और हमारी पार्टी। जहाँ तक डॉक्टर मीसा भारती का सवाल है, ये लोग का मांग है, तो वो भी इन लोग की लड़ाई में साथ है। इन लोग आंदोलन करेंगे तो यहाँ आने का भी काम करेंगे, विरोध में था। तो आपने सुना कि तमाम जो ग्रामीण के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन और घर सरकार को नहीं देंगे। आपको बता दें कि साफ तौर पे लोगों का कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो लंबी रहेगी, लेकिन जो है हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन अपनी जमीन और घर सरकार को नहीं देंगे। ऐसे में जनप्रतिनिधि जो साफ तौर पर उन्होंने भी कहा कि अब जो है हम इन लोगों के साथ हैं और लड़ाई हम लोगों की लंबी है। जब तक सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुनेगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और ऐसे ही चक्का जाम करते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।